आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वर्ष 2023-2024 का आम बजट। आइए चल के बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि किए गए नए प्रावधानों पे लोगों का क्या है सोचना। हमारे साथ हैं कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पटवारी जी। पहले तो नमस्कार और आपके चैनल के सभी देखने वालों को मेरा प्रणाम। देखिए, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल और कैट ने बजट के पूर्व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से बहुत सारी एक मांग पत्र दिया था कि आगामी बजट में ये चीज़ें होना चाहिए। हम लोगों ने जितनी भी बातें रखी थी लगभग 80% वित्त मंत्री ने बातें मान ली हैं और व्यापारी और उद्योग में कई छूटों के साथ साथ जो आयकर की बात थी वो आयकर की सीमा बढ़ा दी गई। लंबे समय के से आयकर की सीमा भी नहीं बढ़ी थी। तो निश्चित ही आने वाले समय में इस बजट से देश और ज़्यादा तरक्की करेगा, व्यापार उद्योग को एक नई गति मिलेगी और मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक बार इस बजट को आगे बढ़ाते हुए हम सोने की चिड़िया की ओर अग्रसर हो सकेंगे। आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बेहतर बजट मुझे ये लगता है। एमएसएमई के अंतर्गत भी काफ़ी फायदे पहुंचाने की कोशिश की है इस सत्र में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री का एक मेक इन इंडिया का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वित्त मंत्री ने ध्यान रखा है और जो छोटे और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है। उस पहल में इस बजट से मुझे लगता है कि जो छोटे उद्योग हैं वो सर्वाइव करेंगे और सूक्ष्म और छोटे उद्योग एक बड़ा रूप लेंगे। हमारे साथ बजट पर चर्चा करने के लिए जो डॉक्टर साहब हैं वो संस्थापक हैं IIMA के, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, जो बनी है आयुष के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बजट आ चुका है, आपने देखा सुना होगा, क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? अभी बजट अनाउंस हुआ है। ब्रीफ में तो हमने उसकी स्टडी नहीं करी है, जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी आई है एक शानदार बजट इन्होंने दिया हुआ है जो हर वर्ग के लिए फ़ायदा कर रहा है, हर वर्ग के फ़ायदे के लिए है। तो मैं तो उस बजट का स्वागत करूँगा कि हाँ, एक अच्छा बजट है। 157 नर्सिंग हॉस्पिटल खोलने की बात कही जा रही है। सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? सरकार का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है, लेकिन उसमें सिर्फ नर्सिंग का बोला हुआ है, ये थोड़ा-सा एक हमें कमी भी महसूस होती है क्योंकि हम लोग चिकित्सक वर्ग को बिलॉन्ग करते हैं। जैसे अभी आपने ही बताया कि मेरी संस्था IIMA जो है आयुष चिकित्सकों का संगठन है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आयुष का कुछ अलग से कुछ घोषणा होती है आयुष के डॉक्टरों के लिए, तो थोड़ा हम लोग उसका और खुशी से अभिवादन करते हैं। हालाँकि ये नर्सिंग वाला भी एक अच्छा निर्णय है सरकार का। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शोध के लिए भी बजट इस बार और अच्छे से लाया गया है। इस पर एंड यूज़र तक इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, आपका क्या कहना है? ये फिलहाल फार्मास्यूटिकल पे जो उन्होंने बजट दिया है, ये सच में एक अच्छी हम पहल कहेंगे क्योंकि अभी कोविड अब करंट में निकला है। तो हम लोगों ने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने कितना तेज़ी से कोविड वैक्सीन अपना किया। तो कहीं न कहीं फार्मास्यूटिकल या साइंटिस्ट का रोल तो था ही। तो हम लोग को इससे अगर ये आगे प्रोग्रेस हो रही है इससे, तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। आप स्टूडेंट हैं? जी। क्या नाम है आपका? योग प्रताप सिंह। युग प्रताप जी, आपने अभी बजट देखा? जी बिल्कुल। क्या क्या अच्छा लगा उसमें, बीइंग अ स्टूडेंट आपको? मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस बार गवर्नमेंट ने AI जो कि टुमारोज टेक्निक है उस पर फोकस किया है। उन्होंने 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो कि बेसिकली फार्मा, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी है और वर्ल्ड हमसे काफ़ी आगे है AI के मामले में। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है कि हम लोग वर्ल्ड के साथ कोप अप कर पाएंगे। आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही सोचा है इस बार सरकार ने। और इसके अलावा जो वर्ल्ड में इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि 29 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक जो पॉपुलेशन होती है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। तो वर्ल्ड में इस समय इंडिया का सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इंडिया की एवरेज एज जो है वो 28.5 ईयर्स है। तो उस बेसिस पे जो यूथ जो आजकल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, तो यूथ डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छा किया। उसके अलावा जो अभी तक जो प्रीवियस बजट्स में जो बात होती थी, जो प्लान्स लाए जाते थे, वो होता था टॉप टू डाउन अप्रोच होती थी, लेकिन अब जो ज़मीनी हकीकत है उसको लेने के लिए बॉटम अप अप्रोच को यूज़ किया गया है। मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष राघव वर्मा जी, आप उपाध्यक्ष के साथ साथ सराफा व्यवसायी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या असर पड़ेगा सोने चांदी के भाव में
भाई साहब बताएं, ये जो बजट आया है, इसे बोल रहे हैं सप्तऋषि मंडल मॉडल का बजट है ये, इससे क्या असर पड़ने वाला है सोने चांदी के व्यापार पर? मेरे हिसाब से इस अमृत काल का जो आखिरी बजट है, ये बहुत अच्छा बजट आया है और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। और सराफे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सराफा व्यवसायी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई भी फ़र्क पड़ेगा। बस केवल जो चांदी के जेवर जो विदेश से बन के आएंगे वो महंगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छोटे शहरों में चांदी के जो जेवर हैं वो सब लोकल मेड होते हैं, तो लोकल में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चांदी का हाँ ठीक है, बाहर से कुछ जो आते हैं वो बड़ी सिटीज़ में और बड़े बहुत कम उसका वो है, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है। सिंह कुशवाहा, किसान अध्यक्ष, बुंदेलखंड किसान पंचायत अध्यक्ष। हमारा ये सोचना है, यदि ये बजट अच्छा आया है, इसमें किसानों को बहुत राहत मिलेगी और मरता हुआ किसान बच जाएगा। क्योंकि कई बार ओला, कभी सूखा, कभी कुछ ऐसा पड़ जाता है, उसमें किसान को बड़ा नुकसान होता है। उसकी फसल जब खराब हो जाती है तो उसको कुछ नहीं दिखता, यही दिखता है कि हमें इस वक्त जान दे देने चाहिए। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार बड़ा विशेष जोर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे हम कि जो मोटे अनाज के लिए जोर दिया गया है सरकार ने बजट पे, यदि हम लोग किसान लोग इस मोटे अनाज को करने लगेंगे तो फिर से हमारा वैसे ही प्रतिक्रिया खेती लौट आएगी और जैविक खेती करेंगे तो इसमें जनता को भी फ़ायदा, खाने वाले को भी फ़ायदा और किसान को भी फ़ायदा, क्योंकि वो जैविक खेती की उपज जो है कुछ अच्छे रेटों पर बिकती है। साथ जो महिला है वो एक शिक्षिका भी हैं, वो शिक्षिका हैं आर कन्या महाविद्यालय की और जिनका नाम है डॉक्टर दीपमाला दुबे। आइए जानते हैं एक महिला होने के नाते वो इस बजट को कैसे देखती हैं। अच्छा बजट है, नपा-तुला बैलेंस बजट जिसको कहते हैं वो बजट है। इसमें महिलाओं के लिए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो एक नई स्कीम आई है महिला सम्मान बचत योजना, उसमें महिलाएँ 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक डाल सकती हैं, जिसमें उनको 7.5% का ब्याज मिलेगा। एक इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपग्रेड कर सक्षम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा। तो इससे उनके पे स्किल में भी सुधार होगा और वो ट्रेंड की जाएँगी, जिससे वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँगी। अच्छा मतलब कैसे उनको आहार, शिक्षा सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तीसरा, अनुसूचित जाति के जो लोग की महिलाएँ हैं, उनके लिए लगभग 1 साल के मुफ़्त राशन की व्यवस्था और की गई है। और चौथा, घूम फिर कर सर्कल वही होता है, इनकम टैक्स स्लैब में भी छूट कम कर दिया गया। तो जो महिलाएँ टैक्स पेयर हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उन्हें भी उस चीज़ से राहत मिलेगी। एक चीज़ और आई है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनकी ब्याज दर में भी वृद्धि की गई है। उनको लगभग 8% की ब्याज दर दी जाएगी और उनके जो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट था उसको वो दुगना कर सकती हैं। दुगना अमाउंट जो है डाक खाने में जमा कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, उसमें भी है, लेकिन बजट बहुत बैलेंस है और बहुत बढ़िया बजट है। तो देखा आपने, ये थी प्रतिक्रिया आम बजट पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले झांसी के सम्मानित नागरिकों की। धन्यवाद। मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।